हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के एनालिसिस के अंदर हम ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो वीकली बेसिस पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे एक बाइंग साइड प्रोसेस देख रहा है कि बायर यहां पे इंटरेस्टेड है स्टॉक्स के अंदर, जिससे अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है और अच्छी मूव के लिए स्टॉक्स जो है रेडी है। जो मल्टीपल लेवल जो रजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो ऐसे स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करने वाले। ये जो वीडियो रहेगा वो एनालिसिस वीडियो है। इसमें ना ही कोई हम बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। तो ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लेवल हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है। और अभी आप फर्स्ट यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक्स के चार्ट पे और वहां देखते हैं हमारी लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक्स कौन सा है। तो जो स्टॉक्स फर्स्ट हमारी लिस्ट में वो है सन फ्लैग आयरन करके। ठीक है। यदि उस स्टॉक का हमने ये वीकली चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल के ऊपर, जो लेवल कौन सा था 250 के आसपास का, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। उसका ब्रेकआउट यहाँ देखेंगे यहाँ पे इस वीक के अंदर देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ देखा जाए तो एक वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो काफी टाइम यानी कि लास्ट ईयर जनवरी से लेके अभी तक के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। यानी कि एक बायर साइड यहाँ पे इंटरेस्ट देख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है। साथ में यदि आप देखेंगे डाउन साइड में, तो ये जो हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक्स का जो मूवमेंट क्या दिख रहा है। यानी जो स्टॉक्स जो कौन से मूवमेंट में यहाँ पे, यानी कि अपर साइड यानी कि बायर साइड, यानी कि हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है। यानी कि ट्रेंडिंग पोजीशन में है बायर साइड की तरफ। और साथ में ये मल्टीपल जो लेवल है उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। तो इस लेवल को जरूर से आपको रखना है ध्यान। और साथ में यदि हम मंथली चार्ट पे जाते हैं इस स्टॉक्स के अंदर, तो मैं आपको बैक टेस्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो थी, आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, यदि ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। और उसके ऊपर क्या है, सस्टेन क्या है। तो फर्स्ट तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा क्या बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग है, यहाँ पे एक प्रॉपर्ली रेंज बना है और रेंज का देखेंगे तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप वॉच रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स हमारी लिस्ट में है वो है लॉरस लैब। ठीक है। इस स्टॉक्स का हम वापस वीकली चार्ट पे जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट यदि आप देखेंगे तो ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम जो यहाँ पे जो रिटेस्ट किया था, जो लेवल था 450 का, आज देखेंगे एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यही लेवल जो था पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मल्टीपल टाइम इसी लेवल से क्या कर रहा था, ये लेवल सपोर्ट ले रहा था। आप देखिए सपोर्ट के बाद रेंज भी बना, एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके बाद फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से क्या कर रहा है, स्टॉक एक ट्रेंडिंग पोजीशन में बन रहा है, यानी कि हायर फॉर्मेशन बन रहा है। साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेंज बना प्रॉपरली और रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। अप साइड में ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी आप देखेंगे ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज किया इस वीक के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नियर बाय द टारगेट देखा जाए तो ये जो हाई जो अराउंड 550 या 550 से लेके 570 तक का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है नेल्को। ठीक है। अब इस स्टॉक्स का यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे इस स्टॉक्स के अंदर भी मल्टीपल लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। यानी कि 2021 के अंदर ये जो स्टॉक्स का लेवल था उसके ऊपर 2022 में क्लोज किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड में फॉल दिया। वापस उसी लेवल के पास फिर से क्या करा, एक रेंज बनाया, यानी कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया। तो लेवल कौन सा था, 905 का। और एग्जैक्टली आप देखेंगे इस वीक के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक्स ने उसके ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी खासी मूव बन सकती है, क्योंकि आप साथ में यहाँ पे अप साइड में देखेंगे यदि ट्रेंड लाइन पे यदि आप ग्रो यहाँ करते हैं। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ये देखिए मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था और ये वीकली बेसिस पे एक अच्छी खासी मूव के साथ इसको ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी दिख रही है यहाँ पे। और साथ में यदि डाउन साइड में यदि आप देखेंगे तो यहाँ डाउन साइड में भी ये जो ट्रेंड लाइन है तो उसका भी मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था ये स्टॉक्स। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एज ए ट्रेंड लाइन, एज ए सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सब ड्रॉ करते हैं, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है और कहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है।
ठीक है, तो इस स्टॉक्स को जरूर से रखिए ध्यान में। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है नाथ बायो जनरेशन। ठीक है, इस स्टॉक्स के अंदर यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आप देखिए, वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है इस वीक के अंदर। यदि 2018 से पहले के बाद देखिए, उसके बाद पहली बार इतना वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इतनी मूवमेंट मिली थी जब यहाँ पे मिला था, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, अभी जाके इतना वॉल्यूम यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर दिख रहा है। और यही जो लेवल था पहले यहाँ पे रेंज बनाया था, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन दिया, वापस सस्टेन किया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, और अभी क्या कर रहा था, ये लेवल जो था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, जो लेवल था 244 का, और उसके ऊपर जाके क्लोज किया है सब ये जो स्टॉक्स ने। तो यदि हम यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर भी देखें तो हमारे लिए जो टारगेट जो निकल के आता है, यदि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो हाई लो, तो नियर बाय ये ट्रेंड लाइन का फिर से यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले सकता है, जो अराउंड रहेगा 350 के आसपास का। तो मस्त इस स्टॉक्स को भी आप वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, जो हमारा फिफ्थ स्टॉक्स है, वो है द इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो 2019 के बाद ये जो लेवल है जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, कौन सा लेवल था, 168 का। वॉल्यूम आप देखेंगे 2018 यानी कि जब स्टार्ट हुआ स्टॉक्स का जो आईपीओ आया था उसके बाद ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक स्पाइक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक वॉल्यूम कितना अच्छा खासा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इस स्टॉक्स के अंदर भी बायर साइड बहुत ही इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी कि ये स्टॉक्स भी एक अच्छी मूव के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल ईयर का यहाँ पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वन साइड मूव है, हो सकता है थोड़े दिन वापस यहाँ पे आए, रिटेस्ट करे, यहाँ पे फिर से रेंज बनाए और फिर अपसाइड मूव मिले। तो ये सब कुछ समझना होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है, तब जाके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्टॉक्स मार्केट में। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है स्टॉक्स में तुरंत ही प्रॉफिट बनाना। ठीक है, लेकिन आपको हर रोज स्टडी करना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है, हजारों स्टॉक जितने भी स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर है उन सबको एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे एनालिसिस कर लाते हैं। हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लाते हैं जहां पे अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकें। तो जब भी हमारा आप वीडियो देखें तो ध्यान से देखिए, समझिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि जो स्टॉक्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कैसे करें। तो चाहे तो आप खुद भी इसके ऊपर से आप जो है लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप खुद भी प्रैक्टिस करके अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ छोटा सा क्लिक करना है। जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब जो है रिकमेंडेशन जाएगा, तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं और उनको भी फायदा मिल सकता है। और अभी जो लास्ट स्टॉक जो है जो हमारी लिस्ट में, वो है जो मल्टी बेगर बन सकता है, जो है उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये स्टॉक्स के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसका थोड़ा मंथली चार्ट पे जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक्स था जिसने फर्स्ट यहाँ पे जब आईपीओ आया था 2011 के आसपास का, तो वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिला, एक फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक करेक्शन देखने को मिला, जो हाई था नियर बाय कौन सा था, 7 रुपये 25 पैसा। उसके बाद वापस एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर यहाँ पे जो अब देखिए जो यहाँ पे जो छोटा सा करेक्शन दिखने मिला, वही अभी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और आज उसी लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे बीच में भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही थी, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 4-5 वीक से अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, यानी कि एक स्टॉक्स के अंदर ऐसी मूव दिख रही है कि जो अच्छी खासी मूव मिल सकती है। यदि यहाँ से आप देखेंगे तो प्रॉपरली ये ट्रेंड लाइन है जिसका मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, डाउन साइड में सपोर्ट ले रहा है, और अपसाइड में ये जो लेवल था उसका यहाँ पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, जब जाके यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन किया। यदि और एक वीक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से अच्छी मूव निकल सकती है, लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन करता है तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप ध्यान रखिए, समझिए, क्योंकि मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट होता है, वहां पे एक अच्छी खासी मूव हमेशा मिलती है। यदि देखा जाए तो इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा राउंडिंग पैटर्न जैसा बना हुआ है, और ये जो है इसकी रेंज बनी हुई है जिसको हम कह सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बना हुआ है फॉर्म।
तो यहाँ पे जितना डाउनफॉल है उतना हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, बाकी ऑल टाइम हाई को भी ये रिटेस्ट कर सकता है फिर से, ठीक है, आने वाले कुछ सालों में। ठीक, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसको हमने आपको एनालिसिस करके बताया है कि कैसे देखना है, समझना है और कहाँ पे क्या एंट्री रहेगी, ठीक है। और आपके पास भी ऐसे कुछ आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को इसके रिगार्डिंग आप कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट करना ना भूलिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।